गोलू और सोनू देर रात पार्टी करके घर लौट रहे थे। रास्ता सुनसान था और गोलू की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। दोनों बाइक को धक्का मारते हुए जा रहे थे। गोलू बोला, भाई सोनू, आज तो बहुत पी लिया, सर घूम रहा है। सोनू बोला, मैंने बोला था कम पी, पर तू मेरी कम सुनता है। अचानक उन्हें जंगल के किनारे एक पुराना खंडहर दिखा। खंडहर के बाहर एक लड़की बैठी जोर जोर से रो रही थी। गोलू बोला, अरे बहन, क्या हुआ? इतनी रात को यहाँ क्यों बैठी हो? लड़की ने आंसू पोंछते हुए कहा, भैया, मेरा भाई इस खंडहर के अंदर चला गया है, बहुत देर से वापस नहीं आया, प्लीज उसे बचा लो। सोनू बोला, इतनी डरावनी जगह में कौन जाएगा, पर मजबूरी है, चल गोलू, इस बहन की मदद करते हैं। दोनों खंडहर के बड़े दरवाजे पर पहुंचे। गोलू दरवाजा धकेलने लगा, पर वो टस से मस नहीं हुआ। सोनू बोला, लगता है जाम है, ऊपर से जाना पड़ेगा। दोनों ऊपर चढ़ गए। अंदर अंधेरा था। गोलू बोला, भाई, यहां तो कोई नहीं रहता, बहुत वीरान लग रहा है। सोनू कांपते हुए बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है। गोलू बोला, डर मत, पीछे मत देखना, बस मेरे पीछे चल। अंदर जाते ही खून से लिखा दिखा, रश्मि। सोनू बोला, रश्मि कौन? क्या ये किसी का नाम है? तभी खंडर में अचानक हवा से दरवाजे भड़ाम से बंद हो जाते हैं। दोनों की सांसें रुकने लगती हैं। तभी दूर से एक लाल साड़ी वाली औरत दिखाई दी। गोलू बोला, कौन है ये औरत? सोनू बोला, मुझे लगता है यही रश्मि है। वे औरत का पीछा करने लगे। वह औरत धीरे धीरे एक कमरे में घुस गई। दोनों ने भी उस कमरे में झांका। अंदर काली मोमबत्तियों के बीच में कंकाल और तंत्र मंत्र की किताबें पड़ी थी। सोनू डर के मारे कांपने लगा। तभी बाहर से किसी के रोने की आवाज आई, भैया बचाओ। सोनू बोला, ये उसी लड़की का भाई होगा। दोनों भागकर दूसरी तरफ के कमरे में पहुंचे। वहां वह लड़का रस्सी से बंधा हुआ पड़ा था। गोलू रस्सी काट ही रहा था कि लाल साड़ी वाली रश्मि उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल और दांत नुकीले थे। वह बोली, क्यों आए हो मेरे घर में? अब कोई वापस नहीं जाएगा। सोनू ने डरते डरते पास पड़ी एक पुरानी तलवार उठा ली। गोलू लड़के को लेकर बाहर भागने लगा। रश्मि सोनू पर झपटी। सोनू ने जैसे तैसे तलवार से उसका वार रोका। गोलू ने बाहर जाते हुए लड़के को खिड़की से फेंक दिया। गोलू बोला, भागो, किसी को मत देखना। सोनू ने रश्मि को पीछे से धक्का दिया और किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश की, पर रश्मि ने सोनू का पैर पकड़ लिया। गोलू दौड़कर वापस आया और सोनू को खींचने लगा। आखिरकार रश्मि का हाथ छूट गया, पर तभी रश्मि की आत्मा हवा में गायब हो गई। गोलू और सोनू ने चैन की सांस ली, पर गोलू ने देखा कि सोनू की आंखें काली हो गई हैं। सोनू हंसते हुए बोला, गोलू, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। गोलू चीखते हुए भागने लगा। तभी सोनू के अंदर छुपी रश्मि की आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, कोई मुझसे बच नहीं सकता। गोलू ने आखिरी बार पलट कर देखा। सोनू की जगह अब रश्मि खड़ी थी। गोलू के चेहरे का रंग उड़ गया और वह बेहोश होकर गिर गया। सुबह गांव वालों को गोलू अकेला बेसुध हालत में मिला। सोनू और वह लड़का कहीं नहीं मिले और खंडर से अब भी रात में किसी औरत की हंसी सुनाई देती है।